23.1 परिचय। यह पेपर इस बात पर गौर करेगा कि धर्म कैसे लोगों को एक साथ ला सकता है या उन्हें अलग कर सकता है। मुख्य फोकस भारतीय समाज पर होगा, लेकिन कभी कभी अन्य समाजों का भी उल्लेख किया जाएगा। आम तौर पर धर्म सामाजिक एकता, शांति और लोगों को एक साथ लाने के बारे में है। कोई भी धर्म नफरत, हिंसा या दूसरों पर विश्वास थोपने का समर्थन नहीं करता। हालांकि दुनिया भर में कई बार ऐसा हुआ है जब धर्म के कारण नफरत या हिंसा हुई है, जिसमें व्यक्ति और समूह दोनों शामिल हैं। यह पेपर कुछ कारणों का उल्लेख करेगा कि धार्मिक झगड़े क्यों होते हैं। 23.2 धर्म एवं उसके विभिन्न आयाम। जैसे जैसे इतिहास बदलता है, वैसे वैसे जीवन जीने के तरीके, काम के प्रकार, धार्मिक प्रथाएं और सामाजिक या राजनीतिक दबाव भी बदलते हैं। ये सभी धर्म को प्रभावित करते हैं। चूंकि धर्म समाज का हिस्सा है, वे समाज को प्रभावित करते हैं और उससे प्रभावित होते हैं। समय के साथ संघर्षों के तरीके बदल गए हैं। ऐसे धर्म जो कई देवताओं और पवित्र शक्तियों में विश्वास करते हैं, जिन्हें सर्वेश्वरवादी धर्म कहा जाता है, आम तौर पर मान्यताओं और प्रथाओं में अंतर को स्वीकार करते हैं। सर्वेश्वरवादी धर्मों के उदाहरण शिंटोवाद, हिंदू धर्म, ताओवाद और बौद्ध धर्म है। जापान में बौद्ध धर्म और शिंटोवाद सहअस्तित्व में हैं। चीन में ताओवाद और बौद्ध धर्म लंबे समय तक सहअस्तित्व में रहे हैं। भारत अपनी सहनशीलता के लिए प्रसिद्ध है। चूंकि सर्वेश्वरवादी धर्म धार्मिक सत्य को समझने के विभिन्न तरीकों को स्वीकार करते हैं, इसलिए विशिष्ट मान्यताओं पर लड़ने का कोई कारण नहीं है। पश्चिम एशिया के एकेश्वरवादी धर्मों जैसे यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम में देवताओं या पवित्र मान्यताओं के वैकल्पिक सेट के लिए कोई जगह नहीं है। इस कारण अविश्वासियों के साथ बाहरी लोगों जैसा व्यवहार किया जाता था। हालांकि धार्मिक विविधता की अभी भी कुछ स्वीकार्यता थी। उदाहरण के लिए पश्चिम एशिया में यरूशलेम तीनों समूहों के लिए एक साझा पवित्र स्थान रहा है। 7वीं से 13वीं शताब्दी तक शासन करने वाले खलीफा यहूदियों और ईसाइयों जैसे गैर इस्लामिक समूहों के प्रति सहिष्णु थे। इन अल्पसंख्यकों को अपने धर्मों का पालन करने के विशेष अधिकार दिए गए। हालांकि एकेश्वरवाद अनन्य सत्य को धारण करने का दावा करता है। बाहरी लोगों को बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन उन्हें झूठे सिद्धांतों या झूठे देवताओं का पालन करने वाले के रूप में देखा जाता है। यह विश्वास अक्सर अविश्वासियों के कठोर उत्पीड़न का कारण बना। पूरे यूरोप में ईसाइयों ने यहूदियों को कभी माफ नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि यहूदियों ने रोमन शासकों की मदद से यीशु को सूली पर चढ़ाया था। मुसलमान आम तौर पर ईसाइयों को काफिर या मूर्ति पूजक के रूप में देखते हैं, क्योंकि कैथोलिक और रूढ़िवादी ईसाई छवियों या प्रतीकों की पूजा करते हैं। धर्मयुद्ध 11वीं से 13वीं शताब्दी ई और स्पेनिश धर्माधिकरण 13वीं शताब्दी ई बड़े पैमाने की घटनाएं थीं, जिनमें धार्मिक असहिष्णुता ने प्रमुख भूमिका निभाई। हालांकि सर्वेश्वरवादी आस्थाएं सिद्धांत के आधार पर दूसरों पर अत्याचार नहीं करती, फिर भी अन्य कारणों से हिंसा हो सकती है। राष्ट्रवादी या राजनीतिक कारण शासकों को क्रूर बना सकते हैं। चीन की महान दीवार का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। एक चीनी शासक ने हजारों बौद्ध भिक्षुओं को बेगारी करने के लिए भेजकर इस काम को जारी रखा, जिसके परिणामस्वरूप कड़ी मेहनत, भूख या पोषण की कमी के कारण कई मौतें हुईं। बंगाल के एक हिंदू शासक शशांक लगभग 6ठी शताब्दी ई ने पूर्वी भारत में कई बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया और भिक्षुओं को बाहर निकाल दिया। यद्यपि बौद्ध धर्म शांति के लिए खड़ा है, बौद्ध देशों जैसे श्रीलंका और थाईलैंड में शासकों ने विद्रोह को दबाने या राजनीतिक असंतुष्टों को दबाने के लिए अक्सर हिंसक युद्ध छेड़े हैं। श्री अरबिंदो ने एक अलग कारण से भारत में बौद्ध धर्म की आलोचना की।
उनका मानना था कि बौद्ध धर्म के प्रभाव में भारत में क्षत्रिय समूहों द्वारा शांतिवाद अपनाने से मार्शल भावना में गिरावट आई। हालांकि भारत के बाहर बौद्ध धर्म ने जोरदार मार्शल परंपराओं का समर्थन किया है। जापान में समुराई इसका उदाहरण है। चीन और जापान दोनों में भिक्षुओं ने सरदारों से अपनी रक्षा के लिए बड़े पैमाने पर मार्शल आर्ट, कुंग फू, कराटे आदि विकसित किए। इस बिंदु पर यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि धर्म स्वयं हिंसा का समर्थन नहीं करता है। तोरा, बाइबल और कुरान जैसे पवित्र ग्रंथ सहिष्णुता और सद्भावना के प्रतीक हैं। लेकिन गैरधार्मिक कारकों ने अक्सर विश्वासियों के खिलाफ हिंसा को उकसाया है। जर्मनी 1933 से 1945 पर शासन करने वाले नाजियों ने यूरोप के विभिन्न हिस्सों में 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी, जाहिरा तौर पर क्योंकि उन्हें देशभक्त या जर्मन विरोधी के रूप में देखा जाता था। वास्तविक कारण यह था कि जर्मनी में नाजी शासन को यहूदी विरोध के लिए लोकप्रिय समर्थन प्राप्त था। इसी तरह कम्युनिस्ट चीन के शासकों ने 1950 के दशक के अंत में तिब्बत पर कब्जा कर लिया। बाद के समय में उन्होंने 3000 बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया, हजारों निहत्थे भिक्षुओं को मार डाला और इसकी कलात्मक विरासत को नष्ट कर दिया। प्रत्यक्ष कारण यह था कि तिब्बती चीनी राज्य के विरुद्ध विद्रोही थे। असली कारण बौद्ध धर्म के प्रति उनकी गुमराह नफरत थी। इन गैरधार्मिक कारकों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि धर्मनिरपेक्ष हिंसा क्षेत्र पर नियंत्रण पाने के लिए युद्ध या लड़ाई धार्मिक हिंसा से कहीं अधिक गंभीर है। एक आम दृष्टिकोण यह है कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में धर्मों ने राजाओं के अत्याचार या कुशासन को उचित ठहराया है। लेकिन सबूत बताते हैं कि धर्म स्वयं स्वाभाविक रूप से रूढ़िवादी या कट्टरपंथी, दमनकारी या उदारवादी नहीं है। 5वीं शताब्दी ईस्वी में दक्षिण भारत के एक भिक्षु बौद्धधर्म चीन पहुंचे और बौद्ध धर्म का प्रसार किया। वह कुछ वर्षों तक सम्राट के दरबार में रहे लेकिन फिर चले गए और ग्रामीण इलाकों में बस गए। उन्होंने चीन के उत्पीड़ित किसानों को सरदारों के खिलाफ एकजुट किया। प्रारंभिक ईसाई धर्म ने रोमन उत्पीड़न का विरोध करने के लिए श्रमिकों, कारीगरों और दासों को संगठित किया। रोमन साम्राज्य के प्रति उनकी संदिग्ध बेवफाई के कारण कई ईसाइयों को रोमन शासकों द्वारा मार डाला गया था। लेकिन 16वीं शताब्दी के यूरोप में कैथोलिक चर्च ने स्पेनिश औपनिवेशिक निवासियों द्वारा मेक्सिकोवासियों के क्रूर उत्पीड़न में सहयोग किया। ईसाई चर्चों ने 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोपीय दास व्यापार को भी नजरअंदाज किया, जब लाखों अफ्रीकियों को उखाड़कर उत्तरी अमेरिका और अन्य स्थानों में दूरदराज के उपनिवेशों में वृक्षारोपण पर काम करने के लिए भेजा गया था। इसके विपरीत पश्चिम और लैटिन अमेरिका में श्रमिक वर्गों के बीच अधिक आधुनिक कट्टरपंथी आंदोलनों का नेतृत्व धार्मिक सुधारकों ने किया है। 19वीं सदी के इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंटों ने मजदूर वर्ग के संघर्षों का समर्थन किया। लैटिन अमेरिका में कैथोलिक पादरी उत्पीड़न के खिलाफ श्रमिकों के संघर्ष में शामिल हो गए हैं। पोलैंड में कम्युनिस्ट शासन को 1990 में एक कैथोलिक राजनीतिक नेता के साथ ट्रेड यूनियनों के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन द्वारा गिरा दिया गया था। भारतीय समाज में धर्मों ने लोगों को बांटा भी है और जोड़ा भी है। यद्यपि धार्मिक उत्पीड़न जैसा कि अन्यत्र ज्ञात है, भारत में अनुपस्थित है, इसके संप्रदाय शैव, वैष्णव और शाक्त अक्सर एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण रहे हैं। हाल के दिनों में सांप्रदायिक संघर्ष भी सामने आया है। आहार संबंधी आदतों, रहन-सहन के तरीकों, भाषाई या सांस्कृतिक प्रथाओं में विभिन्न अंतर हैं, जिन्होंने धार्मिक समूहों के बीच विभाजन पैदा किया है। उदाहरण के लिए, वैष्णव लोग भगवान विष्णु के प्रतीक के रूप में सिर पर क्षैतिज रेखाओं वाला तिलक पहनते हैं, जबकि शैव लोग भगवान शिव के प्रतीक के रूप में अपने माथे पर खड़ी रेखाओं का उपयोग करते हैं। इन दोनों संप्रदायों का भारत में संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है।
दक्षिण में शैव लोगों को प्राचीन काल में जैनियों द्वारा सताया गया था। बदले में शैवों ने वैष्णवों पर अत्याचार किया। इन उदाहरणों में हिंसा का कारण लालच, लाभ के लिए किसी पवित्र स्थान पर नियंत्रण या शाही दरबार में शक्ति और विशेषाधिकार सुरक्षित करने की इच्छा थी। इसके बावजूद लोगों के बीच सांस्कृतिक मतभेदों को पाटने की प्रवृत्ति रही है। शंकर जैसे प्रसिद्ध सुधारकों ने सामूहिक रूप से मंदिरों और अन्य पूजा स्थलों जैसे स्मारकों का निर्माण किया और तीर्थयात्राओं के माध्यम से सांस्कृतिक एकीकरण ने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया है। भारतीय धर्मों ने नई चुनौतियों को स्वीकार करने में बहुत लचीलापन दिखाया है और समय के साथ मजबूत हो गए हैं। इसलिए भारतीय धर्मों की एकजुट शक्ति उनकी विभाजनकारी प्रवृत्तियों से अधिक मजबूत है। चिंतन और कार्य 23.1 शीर्षक: भारतीय धर्मों की ताकत और विभाजन, एक व्यक्तिगत चिंतन। इग्नू में एक छात्र के रूप में मुझे इस दावे पर विचार करने का काम सौंपा गया था कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय धर्म अपनी विभाजनकारी संवेदनशीलताओं से अधिक मजबूत है। मैं खुद को इस कथन से चिंतित और चुनौती भरा पाता हूँ। यह एक ऐसा विषय है जो पहचान, इतिहास और सामाजिक गतिशीलता की जटिलताओं पर प्रकाश डालता है, जो सभी भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देते हैं। इस प्रतिबिंब में मैं व्यक्तिगत अनुभवों, ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि और समसामयिक टिप्पणियों के आधार पर इस दावे पर अपने दृष्टिकोण का पता लगाऊंगा। आरंभ करने के लिए आइए स्वयं दावे का विश्लेषण करें। दावा बताता है कि भारतीय धर्मों की अंतर्निहित ताकत लोगों को धार्मिक आधार पर विभाजित करने की उनकी प्रवृत्ति पर भारी पड़ती है। पहली नज़र में यह कथन आशावादी प्रतीत होता है, जो भारत की विविध धार्मिक परंपराओं के लचीलेपन और एकीकृत क्षमता पर जोर देता है। हालांकि करीब से जांच करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वास्तविकता कहीं अधिक सूक्ष्म है। सबसे पहले देश की पहचान और लोकाचार को आकार देने में भारतीय धर्मों के गहरे प्रभाव को स्वीकार करना आवश्यक है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म की प्राचीन शिक्षाओं से लेकर इस्लाम और ईसाई धर्म के हालिया आगमन तक भारत आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का एक मिश्रण केंद्र रहा है। इन धर्मों ने न केवल नैतिक और नैतिक आचरण के लिए एक रूपरेखा प्रदान की है, बल्कि भारतीय संस्कृति, कला और साहित्य की समृद्ध टेपेस्ट्री में भी योगदान दिया है। इसके अलावा वसुधैव कुटुम्बकम, दुनिया एक परिवार है, और सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों के लिए समान सम्मान जैसी अवधारणाओं में समाहित भारतीय आध्यात्मिकता की समावेशी प्रकृति विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच सद्भाव और एकता की क्षमता को रेखांकित करती है। दरअसल पूरे इतिहास में भारत अंतर्धार्मिक संवाद, सहयोग और आपसी सम्मान के अनगिनत उदाहरणों का घर रहा है। हालांकि उन विभाजनकारी ताकतों को नजरअंदाज करना मूर्खतापूर्ण होगा जो भारतीय समाज के भीतर भी उभरी हैं, अक्सर धार्मिक आधार पर। 1947 में भारत का विभाजन, जिसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान और भारत का निर्माण हुआ, इस क्षेत्र के भीतर मौजूद गहरे धार्मिक तनावों की एक स्पष्ट याद दिलाता था और अभी भी मौजूद है। इसके अलावा सांप्रदायिक हिंसा, धार्मिक भेदभाव और धार्मिक भावनाओं के राजनीतिक शोषण की घटनाएं भारत के बहुलवादी समाज के सामने आने वाली चुनौतियों की गंभीर याद दिलाती हैं। इन जटिलताओं के आलोक में मुझे इस विचार से पूरी तरह सहमत होने में झिझक हो रही है कि भारतीय धर्म स्वाभाविक रूप से अपनी विभाजनकारी संवेदनशीलताओं से अधिक मजबूत है। जबकि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में निस्संदेह अत्यधिक लचीलापन है, यह राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों के लिए शोषण और विरूपण के प्रति भी संवेदनशील है। भारत में धार्मिक राष्ट्रवाद और संप्रदायवाद का हालिया उदय इस वास्तविकता का प्रमाण है, जहां चुनावी लाभ और सामाजिक प्रभुत्व के लिए धार्मिक पहचान को हथियार बनाया जाता है। इसके अलावा
यह दावा भारतीय समाज के भीतर हाशिए पर रहने वाले समुदायों के जीवन के अनुभवों को नज़रअंदाज करता है, जो अक्सर धार्मिक भेदभाव और हिंसा का खामियाजा भुगतते हैं। दलितों, आदिवासियों और धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रणालीगत उत्पीड़न और हाशिए पर जाने का सामना करना पड़ रहा है, जिससे धार्मिक सद्भाव और समावेशिता के ऊंचे आदर्श कमजोर हो रहे हैं। मेरे विचार में भारतीय धर्मों की ताकत विभाजनकारी प्रवृत्तियों से परे जाने की उनकी क्षमता में नहीं, बल्कि व्यक्तियों और समुदायों को अधिक समावेशी और दयालु समाज के लिए प्रेरित करने की उनकी क्षमता में निहित है। आत्मनिरीक्षण, संवाद और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से ही हम उन विभाजनकारी ताकतों का सामना कर सकते हैं जो हमारे समाज के ताने-बाने को तोड़ने की धमकी देती हैं। इग्नू में एक छात्र के रूप में मेरा मानना है कि ऐसे जटिल मुद्दों पर आलोचनात्मक चिंतन और संवाद में शामिल होना अनिवार्य है। अपनी मान्यताओं और पूर्वाग्रहों की जांच करके और विविध दृष्टिकोणों से जुड़कर हम धर्म, समाज और पहचान की अधिक सूक्ष्म समझ में योगदान कर सकते हैं। मैं अध्ययन केंद्र में अपने साथी छात्रों के साथ इन विचारों पर चर्चा करने और यदि संभव हो तो अकादमिक परामर्शदाता द्वारा आयोजित बहस में भाग लेने के अवसर का स्वागत करूंगा। निष्कर्षतः, जबकि भारतीय धर्मों में निस्संदेह अपार शक्ति और लचीलापन है, वे विभाजनकारी प्रवृत्तियों के प्रति भी संवेदनशील हैं, जो हमारे समाज के ताने-बाने को खतरे में डालते हैं। छात्रों और नागरिकों के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन चुनौतियों का डटकर सामना करें और सभी के लिए अधिक समावेशी और न्यायसंगत भविष्य की दिशा में काम करें। इससे पहले कि हम इस विषय पर बात खत्म करें, आइए धर्म के भीतर के विभाजनों पर चर्चा करें। पश्चिम में संप्रदाय मुख्यतः इसलिए उभरे क्योंकि कुछ समूह धार्मिक स्वतंत्रता चाहते थे। यूरोप में 16वीं शताब्दी में मार्टिन लूथर ने धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में कैथोलिक चर्च की लंबे समय से चली आ रही शक्ति को चुनौती देने में प्रोटेस्टेंटों का नेतृत्व किया। कैथोलिक चर्च भ्रष्ट हो गया था। इसके नेता अक्सर ब्रह्मचर्य के नियम का पालन नहीं करते थे और पोप दान के बदले में बुल्स नामक प्रमाण पत्र देते थे जो लोगों को उनके पापों के लिए क्षमा कर देते थे। चर्च आध्यात्मिकता पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सांसारिक चीजों पर अधिक केंद्रित हो गया था। भले ही यह मृत्यु के बाद के जीवन पर ध्यान केंद्रित करने का दावा करता था, यह यूरोप के शक्तिशाली परिवारों से प्रभावित था जो इसकी भूमि और धन पर नियंत्रण चाहते थे। 16वीं शताब्दी के बाद जैसे जैसे यूरोप में प्रोटेस्टेंट आंदोलन बढ़ा, कैथोलिक चर्च ने वहां अपना प्रभाव खो दिया, लेकिन अगली शताब्दियों में एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में उसके अनुयायी बढ़ गए। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच प्रतिद्वंद्विता तीव्र थी। दोनों पक्ष एक दूसरे को सताने के लिए राज्य शक्ति का उपयोग कर रहे थे। इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड और नॉर्डिक देशों जैसे देशों में प्रोटेस्टेंटों का प्रभुत्व बढ़ गया, जबकि इटली, स्पेन और पुर्तगाल में कैथोलिक सत्ता में बने रहे। आज भी उत्तरी यूरोप अधिकतर प्रोटेस्टेंट है, जबकि दक्षिणी यूरोप मुख्यतः कैथोलिक है। बॉक्स 23.1 बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों की शुरुआत उन नेताओं द्वारा की गई जो मूल रूप से योद्धा जाति से थे। उन्होंने सख्त जाति व्यवस्था जैसी पारंपरिक हिंदू प्रथाओं के खिलाफ आंदोलनों का नेतृत्व किया। ये धर्म गहरे दर्शन और नैतिक सिद्धांतों पर आधारित हैं, और ये किसी एक ईश्वर पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। इसके बजाय उनके नेताओं गौतम बुद्ध और महावीर को स्वयं देवताओं के बजाय दिव्य दूत के रूप में देखा जाता है। समय के साथ ये संप्रदाय आंतरिक असहमति के कारण अलग अलग समूहों में विभाजित हो गए। भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने लोकप्रियता हासिल की और पशु बलि जैसी कुछ वैदिक प्रथाओं से भिन्न थे, लेकिन उन्होंने वेदांतिक संस्कृति के साथ कई मान्यताओं को साझा किया। उन्होंने इसकी विविधता को अपनाकर भारतीय संस्कृति में जीवंतता जोड़ी।
हालांकि धार्मिक शिक्षाओं को समझना कठिन हो सकता है, लेकिन ये संप्रदाय लोगों के लिए मूर्त थे। कई लोग अपने प्रभावशाली नेताओं से प्रभावित होकर खुद को इनमें से किसी एक संप्रदाय से जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, गुजरात में वल्लभाचार्य और स्वामी नारायण संप्रदाय का अत्यधिक सम्मान किया जाता है। इसी प्रकार असम में शंकरदेव के अनुयायी हैं और बंगाल में चैतन्य के अनुयायी हैं। उत्तर भारत में कबीर और रैदास के अनुयायी हैं। इन संप्रदायों ने सभी के लिए धार्मिक जीवन तक समान पहुंच का लक्ष्य रखते हुए धार्मिक भक्ति को बढ़ावा देने और सामाजिक अन्याय का विरोध करके प्रगति में योगदान दिया है। भारत में आपको धर्मों के बारे में कई दिलचस्प और कभी-कभी परेशान करने वाली बातें देखने को मिलती हैं। कुछ लोग पूर्वाग्रही होते हैं, जबकि कुछ बहुत खुले विचारों वाले होते हैं। उदाहरण के लिए, कई तीर्थयात्री पवित्र नदियों में स्नान करने या मंदिरों के दर्शन करने के लिए देश भर में यात्रा करते हैं, भले ही वे एक दूसरे की भाषा न समझते हों। एक गलतफहमी है जिसे दूर करने की जरूरत है। कई लेखों में लोग संप्रदायों को जातियों के साथ भ्रमित करते हैं, लेकिन विवेकानंद और अरबिंदो जैसे विद्वानों ने बताया है कि जातियां खेती, उद्योग और शिल्प कौशल जैसी चीजों में सामाजिक भूमिकाओं के बारे में अधिक हैं। दूसरी ओर, संप्रदाय साझा विश्वासों के बारे में हैं, जो एक आध्यात्मिक नेता द्वारा निर्देशित होते हैं, न कि नियमों के अनुसार कि आप किसके साथ जुड़ सकते हैं। सत्संग नामक सभाओं में जाति की परवाह किए बिना सभी लोग समान रूप से भोजन और स्थान साझा करते हैं। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय इसे बखूबी दर्शाता है। हर गर्मियों में विभिन्न स्थानों से हजारों लोग विष्णु की पूजा करने के लिए पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। इन यात्राओं के दौरान सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। हालांकि संप्रदाय के भीतर संपत्ति और विवाह जैसी चीजों के लिए जाति मायने रख सकती है, लेकिन दूसरों के साथ स्वतंत्र रूप से बातचीत करना अपेक्षित है। इसलिए कुछ समानताओं के बावजूद जाति पदानुक्रम के बारे में है, जबकि संप्रदाय समान होने के बारे में है। प्रतिद्वंद्विता, विभाजन और एक साथ आना। विश्व भर के सभी धर्मों में समय समय पर कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभाजन होता रहा है। जब किसी विशेष धार्मिक समूह के अनुयायियों को ऐसा लगता है कि उन्हें वह नहीं मिल रहा है जिसकी उन्हें मानसिक या आध्यात्मिक रूप से आवश्यकता है, तो वे बाकियों से अलग हो जाते हैं और अपना समूह बना लेते हैं। करिश्माई नेता इन दुखी लोगों को नए धार्मिक समूहों में संगठित करना शुरू कर देते हैं। मान्यताओं के बारे में असहमति, राष्ट्रीय या जातीय हितों का दबाव और बस समय बीतने के कारण नए धार्मिक समूह बनते हैं। यूरोप में विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच झगड़ों के कारण धार्मिक एकता बनाए रखना कठिन हो गया है। अब भी उत्तरी आयरलैंड में अभी भी समस्याएं हैं, क्योंकि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट एक साथ नहीं रहते हैं। नीदरलैंड और जर्मनी जैसी जगहों पर उद्योगों में श्रमिक संघ भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच विभाजित हैं। इस्लाम में सुन्नी और शिया दो मुख्य समूह हैं, लेकिन कई छोटे समूह भी हैं। राष्ट्रवादी प्रतिद्वंद्विता और मान्यताओं में अंतर के कारण समूहों में अलग रहने की प्रवृत्ति पैदा हुई है। मिस्र और सऊदी अरब सुन्नियों के लिए नेता हैं, जबकि ईरान शिया मुसलमानों का मुख्य केंद्र है। बॉक्स 23.2 संप्रदाय क्या है? संप्रदाय एक धार्मिक समूह है जो ऐसे लोगों से बना होता है जो किसी स्थापित चर्च के सिद्धांत की व्याख्या से असहमत होते हैं। यह स्पष्ट मान्यताओं वाले धार्मिक भाइयों और बहनों का समुदाय है। उदाहरण के लिए, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक धर्म से आते हैं। एक संप्रदाय एक चर्च से भिन्न होता है, हालांकि उनमें कुछ विशेषताएं समान हो सकती हैं। चर्च के विपरीत, किसी संप्रदाय में शामिल होना अनिवार्य नहीं है। किसी संप्रदाय में सदस्यता स्वैच्छिक, अपेक्षाकृत विशिष्ट होती है और इसमें अक्सर विशिष्ट अनुष्ठान शामिल होते हैं।
किसी संप्रदाय का लक्ष्य सार्वभौमिक धर्मांतरण नहीं होता। ईश्वर की कृपा हर किसी को नहीं मिलती और स्वचालित नहीं होती। यह व्यक्ति के व्यक्तिगत विश्वास और नैतिक व्यवहार के माध्यम से अर्जित किया जाता है। इसलिए एक संप्रदाय चर्च संबंधी धर्मशास्त्रियों की परिष्कृत मौखिक कताई को हेय दृष्टि से देखता है। भारत में हिंदू धर्म के भीतर शैव, वैष्णव और शाक्तों के बीच अक्सर संघर्ष होते रहे हैं। कुंभ मेला उत्सव समय समय पर प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है। अतीत में विभिन्न मठ समूहों, अखाड़ों के नागाओं, शैव और बैरागियों, वैष्णव के बीच लड़ाई होती थी। हालांकि मेला अब शांतिपूर्ण है, फिर भी इन संप्रदायों के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है। ये सशस्त्र समूह मूल रूप से हिंदू धर्म को इस्लामी और ईसाई प्रभावों से बचाने के लिए बनाए गए थे, लेकिन अक्सर एक दूसरे से लड़ने के लिए गुमराह किए जाते थे। धार्मिक विभाजनों ने विभिन्न विश्वास प्रणालियों को एकीकृत करने के आंदोलनों को भी प्रेरित किया है। पश्चिम में विश्वव्यापी आंदोलन का उद्देश्य सामान्य आध्यात्मिक तत्वों को उजागर करके और नास्तिकता का विरोध करके धर्मनिरपेक्षता की चुनौती का जवाब देते हुए कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और रूढ़िवादी ईसाइयों को एकजुट करना है। इस्लाम में सूफीवाद ने मुसलमानों और गैर मुसलमानों को एक साथ लाया है जो मानवता की एकता में विश्वास करते हैं। उत्तरी अफ्रीका, अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया में आधिकारिक इस्लाम और सूफीवाद के बीच संघर्ष है, लेकिन प्रत्येक ने अलग अलग तरीकों से विश्वासियों को एकीकृत किया है। साक्षर शहरी आबादी के बीच आधिकारिक इस्लाम और ग्रामीण लोक आदिवासी समूहों के बीच सूफीवाद। भारत में शंकर 8वीं शताब्दी ई ने हिंदू समाज के पुनर्निर्माण के लिए एक सामान्य कार्यक्रम के तहत हिंदू संप्रदायों को एकजुट करने के लिए कदम उठाए। उन्होंने पंचायतन प्रणाली, 5 स्वतंत्र रूप से चुने गए देवताओं की पूजा को बढ़ावा दिया और अपनी स्मार्त परंपरा में 6 संप्रदायों को एकीकृत किया। रामानुज 11वीं शताब्दी ई ने तमिलनाडु में विभिन्न जातियों के अनुयायियों को आकर्षित करते हुए वैष्णव भक्ति का प्रचार किया। नानक, तुलसीदास, कबीर, दादू और रैदास जैसे उत्तरी भक्तों ने आध्यात्मिक समुदायों का निर्माण किया। वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु 16वीं शताब्दी के पूर्वी भारत में बड़ी संख्या में अनुयायी थे, जिनमें हिंदू, आदिवासी और मुस्लिम शामिल थे। गुजरात में स्वामी नारायण 1781 से 1830 ने रामानुज की शिक्षाओं का पालन किया और एक वैष्णव सिद्धांत का प्रचार किया जो अपनी शुद्धतावाद के लिए जाना जाता है। विभिन्न जातियों को आकर्षित किया और उन्हें ब्राह्मणवादी संतों के रूप में उच्च आध्यात्मिक दर्जा दिया। भारत में सांप्रदायिक दर्शन का संदेश मूर्ति पूजा और जाति जैसी परंपराओं को त्यागे बिना सामाजिक बाधाओं को पार करते हुए बनाए रखने पर जोर देता है। विवेकानंद, अरबिंदो और कुमारस्वामी जैसे विचारकों का मानना था कि जाति व्यवस्था पारस्परिक निर्भरता के माध्यम से स्थिरता प्रदान करती है। जबकि वेद कुछ ही लोगों के लिए सुलभ थे, उपनिषद, महाकाव्य और पुराण अधिकांश लोगों को धार्मिक उपदेशकों के माध्यम से ज्ञात थे। हालांकि रूढ़िवादी हिंदू धर्म में कठोरता थी, विशेष रूप से जाति संरचना में, जिसके कारण उच्च जातियों द्वारा निचली जातियों का शोषण होता था। सीमित जातिगत गतिशीलता मौजूद थी, लेकिन जाति व्यवस्था के परिणामस्वरूप अक्सर उत्पीड़न होता था, जैसा कि एकलव्य की कहानी में देखा गया था, जिसे क्षत्रिय राजकुमारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने से रोका गया था। जाति व्यवस्था और धार्मिक रूढ़िवादिता का विरोध करने के लिए कई धार्मिक आंदोलन उठे, जिनमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भक्ति आंदोलन और सिख धर्म शामिल हैं। तीर्थयात्रा भारतीयों, हिंदुओं, जैनों, सिखों और मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुभव है। पूरे वर्ष लोग पवित्र तीर्थस्थलों या पवित्र नदियों की यात्रा करते हैं, जहां जाति या पद की परवाह किए बिना सभी का स्वागत किया जाता है। हालांकि कुछ मंदिर,
जैसे पुरी में जगन्नाथ मंदिर विदेशियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाते हैं और कुछ मस्जिदों और मंदिरों में महिलाओं पर प्रतिबंध है। तीर्थयात्राओं के दौरान जाति के मानदंडों को निलंबित कर दिया जाता है और हर कोई एकता की भावना का अनुभव करते हुए समान दिखाई देता है। भारत में सार्वजनिक पूजा स्थल आम तौर पर सभी के लिए खुले हैं। तीर्थयात्रा के दौरान जाति और वर्ग जैसी संरचनात्मक बाधाओं को निलंबित कर दिया गया है। विक्टर टर्नर ने तीर्थयात्रा को एक संरचना विरोधी के रूप में वर्णित किया जो सामाजिक तनाव को अवशोषित करता है। भारत के एकीकरण को 3 स्तरों पर देखा जा सकता है: तर्कवादी बौद्ध धर्म और जैन धर्म, भावनात्मक भक्ति आंदोलन और सहभागी तीर्थयात्रा। भारत की जातीय विविधता और अलग होने के लिए तैयार कई समूहों के बावजूद इन एकीकृत कारकों ने सांस्कृतिक स्थिरता प्रदान की है। सांप्रदायिकता, जिस पर अक्सर बहस होती है, औपनिवेशिक नीतियों का एक उत्पाद है जिसने लोगों को विचारधारा और प्रशासन के माध्यम से विभाजित किया है। भारत में प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों और प्राचीन दफन स्थलों से पता चलता है कि प्रारंभिक निवासी धर्म से प्रेरित थे। वैदिक संस्कृति ने कई जनजातीय मान्यताओं और प्रथाओं को समाहित कर लिया। पश्चिमी एशियाई धर्मों के विपरीत, जहां लोग ईश्वर से डरते थे, धर्म के प्रति भारतीय दृष्टिकोण मनुष्यों और देवताओं के बीच पारस्परिक संबंधों पर आधारित था। वैदिक संस्कृति में सुरक्षा और समृद्धि के बदले में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि अनुष्ठान शामिल थे, जिससे संरचनात्मक असमानता रहित समाज का निर्माण हुआ। उत्तरवैदिक समाज ने गणतांत्रिक राज्य देखे जहां समानता को महत्व दिया जाता था, लेकिन मौर्य जैसे साम्राज्यों ने शक्ति को मजबूत करने की कोशिश की। दक्षिणी भारत में चोल, पल्लव और पांड्य राज्यों जैसी विकेंद्रीकृत राजनीति ने गांव की स्वायत्तता बनाए रखी, जबकि राजाओं ने क्षेत्रों की रक्षा की और सामंजस्य बनाए रखा। वैदिक समाज ने अग्नि यज्ञों के माध्यम से ब्रह्मांड और पृथ्वी के बीच परस्पर निर्भरता बनाए रखी। इस पारस्परिक संबंध ने अच्छी बारिश और फसल सुनिश्चित की। पश्चिम एशियाई धर्मों के विपरीत, भारतीय धर्म भय पर नहीं, बल्कि देवताओं और लोगों के बीच आपसी सहयोग पर आधारित था। भारतीय संप्रदायों और पंथों ने मोक्ष या निर्वाण जैसे आध्यात्मिक लक्ष्यों के लिए वैकल्पिक मार्ग पेश करके जातीय विविधता का जवाब दिया। उपनिषदों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने आंतरिक परिवर्तन और नए विचारों को प्रोत्साहित करते हुए भौतिक लक्ष्यों से अधिक आध्यात्मिक पथ पर जोर दिया। मतभेदों के बावजूद हिंदू धर्म में सभी महत्वपूर्ण धार्मिक विकास सनातन धर्म परंपरा का हिस्सा हैं, जो मूल नैतिक और आध्यात्मिक विचारों को बनाए रखते हुए विकसित होता रहता है। भारत में सांप्रदायिक चरण ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू हुआ, जिसने विभिन्न समुदायों के बीच विभाजन पैदा करने के लिए विभाजनकारी नीतियों का इस्तेमाल किया। अंग्रेजों ने अलग अलग नस्लों के विचार को बढ़ावा दिया और लोगों को धार्मिक और भाषाई आधार पर विभाजित किया, जिससे समुदायों के बीच अविश्वास पैदा हुआ। इस औपनिवेशिक विरासत ने आधुनिक भारतीय समाज को प्रभावित किया है, लेकिन भारतीय धर्मों की अंतर्निहित एकता मजबूत बनी हुई है। चिंतन और क्रिया 23.2। क्या आपको लगता है कि आपके धर्म ने आपके जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाई है? मेरे धर्म का सामाजिक महत्व विषय पर एक पृष्ठ के निबंध में अपना दृष्टिकोण दीजिए। अपने अध्ययन केंद्र में दूसरों के निबंधों से अपने निबंध की तुलना करें। मेरे धर्म का सामाजिक महत्व। धर्म को अक्सर सामाजिक मानदंडों का आधार माना जाता है, जो एक समुदाय के भीतर व्यक्तियों को नैतिक मार्गदर्शन और अपनेपन की भावना प्रदान करता है। मेरे लिए हिंदू धर्म के अनुयायी के रूप में मेरे धर्म ने मेरे मूल्यों, विश्वासों और कार्यों को आकार देने में गहरी भूमिका निभाई है। हिंदू धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक, सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक शिक्षाओं और दार्शनिक गहराई से समृद्ध है। यह निबंध मेरे जीवन में
हिंदू धर्म के सामाजिक महत्व का पता लगाता है, जो मेरे व्यक्तिगत विकास, नैतिक ढांचे, सामुदायिक भागीदारी और व्यापक सामाजिक योगदान पर इसके प्रभाव को दर्शाता है। व्यक्तिगत विकास। हिंदू धर्म मेरे व्यक्तिगत विकास का अभिन्न अंग रहा है। छोटी उम्र से ही मैं विभिन्न अनुष्ठानों, प्रार्थनाओं और त्योहारों से परिचित हुआ, जिससे मुझ में परंपरा के प्रति अनुशासन और सम्मान की भावना पैदा हुई। भगवद गीता और उपनिषदों की शिक्षाओं ने मेरे विश्व दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित किया है। ये पवित्र ग्रंथ आत्मबोध, कर्तव्य, धर्म और सत्य की खोज के महत्व पर जोर देते हैं। इन ग्रंथों का अध्ययन करके मैंने आत्मनिरीक्षण और आत्मसुधार का मूल्य सीखा। कर्म की अवधारणा, जो कारण और प्रभाव के नियम को संदर्भित करती है, विशेष रूप से प्रभावशाली रही है। यह समझने से कि मेरे कार्यों के परिणाम होंगे, मुझे ईमानदारी और जिम्मेदारी का जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इस सिद्धांत ने मुझे नैतिक निर्णय लेने, अपने प्रयासों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और दूसरों के साथ दयालुता और सम्मान के साथ व्यवहार करने के लिए मार्गदर्शन किया है। नैतिक ढांचा। हिंदू धर्म एक व्यापक नैतिक ढांचा प्रदान करता है, जो दूसरों के साथ मेरी बातचीत और नैतिक दुविधाओं पर मेरे दृष्टिकोण को आकार देता है। अहिंसा, सत्य, सच्चाई और सेवा, निःस्वार्थ सेवा के सिद्धांत मेरी नैतिक मान्यताओं की आधारशिला है। अहिंसा ने मुझे विचार, शब्द और कर्म में करुणा और अहिंसा का महत्व सिखाया है। यह सिद्धांत शारीरिक हिंसा से आगे बढ़कर भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक नुकसान को भी शामिल करता है, जो दयालुता के लिए समग्र दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। सत्य या सच्चाई ने मुझ में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का मूल्य पैदा किया है। ऐसी दुनिया में जहां छल और बेईमानी कभी-कभी प्रचलित हो सकती है, सत्य के सिद्धांत का पालन करने से मुझे अपने रिश्तों में विश्वास बनाने और स्पष्ट विवेक बनाए रखने में मदद मिली है। सेवा, निस्वार्थ सेवा का अभ्यास ने मुझे बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना दूसरों के कल्याण में योगदान करने के लिए प्रेरित किया है। यह विभिन्न रूपों में प्रकट हुआ है, जैसे सामुदायिक सेवा परियोजनाओं में स्वयं सेवा करना, धर्मार्थ कार्यों का समर्थन करना और जरूरतमंद लोगों की मदद करना। समुदाय की भागीदारी। हिंदू धर्म समुदाय और अपनेपन की मजबूत भावना को बढ़ावा देता है। दिवाली, होली और नवरात्रि जैसे त्योहार न केवल धार्मिक अनुष्ठान हैं, बल्कि सामाजिक कार्यक्रम भी हैं, जो लोगों को एक साथ लाते हैं। ये समारोह सामाजिक बंधनों और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करते हुए परिवार, दोस्तों और व्यापक समुदाय से जुड़ने के अवसर प्रदान करते हैं। इन उत्सवों में भाग लेने से मुझे अपनी सांस्कृतिक जड़ों के प्रति पहचान और गर्व की अनुभूति हुई है। इसके अलावा मंदिर सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों के लिए एक केंद्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है। प्रार्थनाओं, अनुष्ठानों और सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए मंदिर में नियमित जाने से भक्तों के बीच एकजुटता और आपसी समर्थन की भावना को बढ़ावा मिला है। मंदिर एक ऐसा स्थान भी है जहां आध्यात्मिक मार्गदर्शन मांगा जाता है और विद्वान पुजारियों और विद्वानों के प्रवचनों और शिक्षाओं के माध्यम से नैतिक मूल्यों को मजबूत किया जाता है। व्यापक सामाजिक योगदान। शांति, सहिष्णुता और विविधता के प्रति सम्मान जैसे सार्वभौमिक मूल्यों पर हिंदू धर्म के जोर के व्यापक सामाजिक निहितार्थ हैं। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा, जिसका अर्थ है दुनिया एक परिवार है, वैश्विक एकता और समावेशन के विचार को बढ़ावा देती है। इस दर्शन ने वैश्विक मुद्दों पर मेरे दृष्टिकोण को प्रभावित किया है और मुझे विविध दुनिया में शांति और सद्भाव की वकालत करने के लिए प्रोत्साहित किया है। पर्यावरणीय स्थिरता के संदर्भ में हिंदू धर्म प्रकृति के प्रति श्रद्धा सिखाता है। नदियों, पहाड़ों और जंगलों की पवित्रता में विश्वास पर्यावरण की रक्षा के महत्व को रेखांकित करता है। इसने मुझे अपने दैनिक जीवन में टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित किया है, जैसे अपशिष्ट को कम करना,
पानी का संरक्षण करना और पर्यावरण अनुकूल पहलों का समर्थन करना। तुलनात्मक चिंतन। अध्ययन केंद्र में अपने साथियों के अनुभवों के साथ अपने अनुभवों की तुलना करने से पता चलता है कि धर्म हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। इसमें समानताएं और अंतर दोनों हैं। उदाहरण के लिए, इस्लाम का पालन करने वाले एक मित्र ने कम भाग्यशाली लोगों के लिए आत्म अनुशासन और सहानुभूति को बढ़ावा देने में रमजान के महत्व के बारे में बात की। एक अन्य सहकर्मी, एक ईसाई, ने एक सहायक समुदाय के निर्माण और धर्मार्थ कार्यों को बढ़ावा देने में चर्च गतिविधियों की भूमिका पर प्रकाश डाला। धार्मिक प्रथाओं और मान्यताओं में अंतर के बावजूद एक सामान्य सूत्र उभरता है: धर्म नैतिक मूल्यों को आकार देने, समुदाय की भावना को बढ़ावा देने और परोपकारिता को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रत्येक धर्म अपनी अनूठी शिक्षाओं और परंपराओं के साथ नैतिक व्यवहार और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देकर सामाजिक ताने-बाने में योगदान देता है। निष्कर्ष। अंत में, हिंदू धर्म ने मेरे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेरे व्यक्तिगत विकास, नैतिक ढांचे, सामुदायिक भागीदारी और व्यापक सामाजिक योगदान को आकार दिया है। हिंदू धर्म की शिक्षाओं ने मुझमें जिम्मेदारी, सत्यनिष्ठा और करुणा की भावना पैदा की है। अनुष्ठानों और त्योहारों ने मेरी सांस्कृतिक विरासत के साथ मेरे संबंध को मजबूत किया है और समुदाय के भीतर अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा, हिंदू धर्म द्वारा प्रचारित सार्वभौमिक मूल्यों ने मुझे वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने और शांति और स्थिरता की वकालत करने के लिए प्रोत्साहित किया है। अपने धर्म के सामाजिक महत्व पर विचार करते हुए मुझे एहसास हुआ कि हिंदू धर्म केवल मान्यताओं का एक समूह नहीं है, बल्कि जीवन का एक तरीका है जो मेरे कार्यों और बातचीत का मार्गदर्शन करता है। इसने मुझे नैतिक मार्गदर्शन और उद्देश्य की भावना प्रदान की है, जिससे मेरा जीवन गहन तरीकों से समृद्ध हुआ है। जब मैं अपने अनुभवों की तुलना विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि वाले अपने साथियों से करता हूँ, तो मैं धार्मिक अभिव्यक्तियों की विविधता और हमें एकजुट करने वाले सामान्य मूल्यों की सराहना करता हूँ। धर्म अपने विभिन्न रूपों में व्यक्तियों और समुदायों को आकार देने और समाज के समग्र कल्याण में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान प्रशासनिक उपायों ने भारत में अलगाव की भावना पैदा की। लगभग 600 रियासतें थीं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी सेना, मुद्रा और रेलवे थी, जो अंग्रेजों के साथ संधियों के कारण खंडित हो गईं। सांस्कृतिक या भाषाई रूप से समान होते हुए भी ये राज्य छोटी-छोटी इकाइयों में विभाजित थे। 1947 से 1950 तक सरदार पटेल के नेतृत्व में इन राज्यों को भारतीय संघ में एकीकृत किया गया। 1911 में बंगाल विभाजन और 1947 से 1948 में देश के विभाजन जैसी प्रमुख घटनाओं को सांप्रदायिक तनाव द्वारा चिह्नित किया गया था। 1931 तक जनगणना कार्यों ने जातिगत चेतना को बढ़ाया। 1930 और 40 के दशक में द्रविड़ और ब्राह्मण विरोधी आंदोलनों ने राष्ट्रीय चेतना में नए विभाजनकारी तत्व जोड़े। भारतीय धर्मों में विभाजन के सामाजिक प्रभाव। भारतीय संस्कृति परंपरागत रूप से लोगों को उनकी मान्यताओं के लिए प्रताड़ित नहीं करती है। विवेकानंद ने बुद्ध और यीशु को प्राप्त विभिन्न स्वागतों का उल्लेख किया। ब्राह्मणवादी रीति-रिवाजों के खिलाफ उपदेश देने वाले बुद्ध को ब्राह्मणों ने नहीं रोका और अपनी मृत्यु तक अपना मिशन जारी रखा। हालांकि यीशु को उनके भौतिकवाद और राष्ट्रवाद की आलोचना करने के लिए रूढ़िवादी यहूदियों द्वारा सताया गया था। लोकायत और चारवाक जैसे भौतिकवादियों ने खुलेआम नास्तिकता का प्रचार किया और यह दावा कि ब्राह्मणों ने उनके ग्रंथों को नष्ट कर दिया, गलत है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों, यद्यपि नास्तिक थे, ब्राह्मणों द्वारा बाधित नहीं थे। चारवाक जैसे भौतिकवादियों का पतन उनके नैतिक लक्ष्यों की कमी, सुखवाद को बढ़ावा देने के कारण हुआ। भारत में जो धर्म बचे हुए हैं,
वे नैतिक संहिताओं के प्रति प्रतिबद्ध हैं। भारतीय नास्तिकता मनुष्य के भीतर देवत्व को नकारती है। बुद्ध और महावीर के विपरीत, जिन्होंने आध्यात्मिक उन्नति के लिए नैतिक आचरण को बढ़ावा दिया। कुमारस्वामी ने कहा कि भारत पश्चिम एशियाई धर्मों के विपरीत किसी भी व्यक्तिगत देवता, इष्ट देवता की पूजा की स्वतंत्रता की अनुमति देता है, जहां केवल कुछ हस्तियों को आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में मान्यता दी जाती है। भारत में कोई भी व्यक्ति बिना किसी सामाजिक व्यवधान के अपना आध्यात्मिक मार्गदर्शक या देवता चुन सकता है। उदाहरण के लिए, एक हिंदू नानक को गुरु के रूप में अपना सकता है और एक सिख हिंदू तीर्थों की यात्रा कर सकता है। इस स्वतंत्रता के बावजूद पक्षपातपूर्ण साहित्य और कभी-कभी हिंसक कृत्यों के साथ संप्रदायों ने एक दूसरे को कमजोर कर दिया है। इसका एक उदाहरण कर्नाटक में एक मठ पर मराठा जनरल का हमला है, जिसका बचाव टीपू सुल्तान के मुस्लिम सैनिकों ने किया था। हालांकि कुछ मंदिरों को मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिया गया था, यह केवल उनके कार्यों के कारण नहीं था। सांप्रदायिक प्रतिद्वंद्विता अक्सर युद्ध की उथल-पुथल का फायदा उठाती थी। उदाहरण के लिए, विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद वैष्णव मंदिर क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि शैव मंदिर काफी हद तक बरकरार थे। मुसलमानों और हिंदुओं दोनों ने पुरानी विशेषताओं को बरकरार रखते हुए धार्मिक स्मारकों को परिवर्तित कर दिया, जैसे परिवर्तित हिंदू या जैन मंदिरों में सांप की छवियों को कमल के फूलों में बदलना। भारतीय धर्मों में अनेक व्याख्याएं। संस्कृत में रचित हिंदू पवित्र ग्रंथों में 4 वेद, 108 उपनिषद, रामायण, महाभारत, 21 पुराण और भक्ति संतों की जीवनी शामिल है। भगवद गीता एक प्रमुख पाठ मुक्ति के 3 मार्गों की रूपरेखा देता है: ज्ञान मार्ग, ज्ञान का मार्ग, कर्म मार्ग, क्रिया का मार्ग और भक्ति मार्ग, भक्ति का मार्ग। सदियों से गीता पर कई भाष्य लिखे गए हैं, जो आज भी जारी है। भारत की सांस्कृतिक विविधता के कारण इन ग्रंथों की विविध व्याख्याएं हुई हैं, जिसके परिणामस्वरूप साहित्यिक गतिविधियां और सांप्रदायिक झगड़े दोनों हुए हैं। बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान संप्रदाय हैं, जो बुद्ध के संदेश की अलग अलग व्याख्या करते हैं। हीनयान भिक्षु केंद्रित है, जिसका निर्वाण केवल इस जीवन में भिक्षुओं द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। महायान अधिक समावेशी है, जो गृहस्थों को निर्वाण प्राप्त करने की अनुमति देता है, जिसमें व्यक्तिगत पहचान को सामूहिक परस्पर निर्भरता के साथ विलय करना शामिल है। जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय हैं, जिनकी प्रथाओं और मान्यताओं में अंतर है, जिससे कभी-कभी विवाद और झड़पें होती हैं। इस्लाम और सिख धर्म में भी सुन्नी शिया संघर्ष और सिख धर्म में निरंकारी संप्रदाय की तरह आंतरिक असंतोष है। भारतीय धर्मों में पुनर्मूल्यांकन प्रतीकात्मक प्रथाओं को केवल अनुष्ठानों में बदल देता है, जिससे उनका मूल महत्व खो जाता है। उदाहरण के लिए, मृत पूर्वजों के लिए एक अनुष्ठान, श्राद्ध, प्रतीकात्मक अर्थ को बरकरार रखे बिना आर्थिक रूप से बोझिल हो गया। इसी तरह एकादशी व्रत ने इंद्रियों और मन पर आंतरिक नियंत्रण पर अपना ध्यान खो दिया। अन्य समुदायों को भी पुनर्मूल्यांकन का सामना करना पड़ता है। इस्लाम में जिहाद का अर्थ आत्मनियंत्रण है, लेकिन इसे हिंसक सक्रियता के रूप में गलत समझा गया है। ईसाइयों के बीच आदेश "तू हत्या नहीं करेगा" की पुनर्व्याख्या की गई, जिससे लेंट के दौरान संस्थागत शाकाहारवाद शुरू हुआ, जो काफी हद तक गायब हो गया है। गुरुओं और भिक्षुओं ने अनुयायियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए धर्म ग्रंथों की अलग-अलग व्याख्या करके पुनरीक्षण को सही करने का प्रयास किया है। गुरु का अधिकार अक्सर विहित बाधाओं से अधिक होता है, जो व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान करता है, जो पवित्र ग्रंथों के साथ संरेखित नहीं हो सकता है। सत्संग सभाएं प्रार्थना और ध्यान के साथ साथ व्यक्तिगत सहयोग भी प्रदान करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप कभी-कभी अस्पष्ट परिवर्तन या उपचार होते हैं। गुरु शिष्य का रिश्ता द्वंद्व से परे है, प्रत्यक्ष, बिना मध्यस्थता के संपर्क प्रदान करता है।
भारतीय धर्म सीखने के बजाय प्रत्यक्ष अनुभव पर जोर देते हैं। कई अशिक्षित लेकिन आध्यात्मिक रूप से प्रभावशाली गुरु अनुयायियों को आकर्षित करते हैं। धार्मिक सभाएं आंतरिक प्रेरणा से संचालित होती हैं, प्रचार से नहीं, जो भारत में धार्मिक प्रथाओं की निरंतर जीवंतता को दर्शाती है। निष्कर्ष: दुनिया भर में धर्म जीवन के रहस्यों का उत्तर प्रदान करते हैं और आनंदमय मेलों और त्योहारों के माध्यम से लोक स्तर पर जीवन का जश्न मनाते हैं, जो महत्वपूर्ण व्यापार बाजार भी हैं। जापानी मंदिरों के बारे में लाफकाडियो हन की टिप्पणियां मोटे तौर पर लागू होती हैं। धर्म खुशी लाता है, निराशा नहीं। भारतीय धर्म के बारे में मैक्स वेबर का परलोकवासी दृष्टिकोण अधूरा है। अधिकांश लोग गरीबी या निराशा के कारण नहीं, बल्कि जीवन का जश्न मनाने के लिए धर्म में भाग लेते हैं। जीवन के सुख दुख को मिथ्या समझने के कारण ही वैराग्य को चुना जाता है। संपन्न व्यक्तियों ने भी स्वेच्छा से सांसारिक बंधनों का त्याग किया है। गुरु, सत्संग, मंदिर और तीर्थयात्रा संरचना विरोधी के रूप में कार्य करते हैं, सामाजिक विभाजन को दूर करते हैं और एकता को बढ़ावा देते हैं। भारतीय अनुभव से पता चलता है कि राज्य और धर्म एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, जैसा कि धम्म की गैर सांप्रदायिक अवधारणा द्वारा निर्देशित है।